दोस्तों स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एक सीन में आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे ड्रोन्स की हेल्प से मिस्टीरियो पीटर पार्कर के सामने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इस मूवी में सबसे शानदार इफेक्ट होता है ड्रोन्स का, और वो ड्रोन थे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के, जिन्हें दुनिया में कहीं से भी अटैक करने के लिए बस एक कमांड की जरूरत थी, और ये सब कुछ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये सीन मूवी में जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही अगर रियलिटी में होगा तो बहुत ही खतरनाक लगेगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम एग्जिस्ट करती है, जिसे स्वार्म ड्रोन के नाम से जाना जाता है। आज दुनिया के 24 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वार्म ड्रोन क्या है, स्वार्म ड्रोन के लिए भारत की तैयारी कैसी चल रही है, और इस तरह के ड्रोन ने कैसे कन्वेंशनल स्टाइल वॉर को ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज किया है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों स्वार्म ड्रोन का प्रिंसिपल नंबर पर बेस्ड है। इसका आइडिया झुंड में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर आया था। स्वार्म ड्रोन पर काम 1980 में शुरू हुआ था, जब सरफेस टू एयर मिसाइल तबाही मचा रही थी। ये मिसाइल कहीं से भी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर देती थी। इससे निपटने के लिए ऐसे हथियार की जरूरत थी जो हवा में थोड़ी देर रुककर सरफेस टू एयर मिसाइल का पता लगाए और बिना उसके रडार में आए उसे तबाह कर दे। ऐसे में ड्रोन का झुंड बनाकर उन्हें भेजने का आइडिया सामने आया। स्वार्म ड्रोन पहले टारगेट का पता लगाते हैं और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही यूजफुल साबित हुए। स्वार्म ड्रोन की खासियत ये होती है कि ये किसी भी स्ट्राइक ड्रोन या मिसाइल से बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण इन्हें रडार पर पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आमतौर पर किसी भी ड्रोन के रडार सिस्टम की रेंज में आते ही डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराते हैं, लेकिन इन स्वार्म ड्रोन की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि सभी को एक साथ मार गिराना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो दुनिया के 24 देशों के पास स्वार्म ड्रोन की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, ये 3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास इन ड्रोन को एआई से ऑपरेट करने की तकनीक मौजूद है। एआई के साथ ये ड्रोन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिसे आप इनकी वर्किंग से समझ सकते हैं। दोस्तों स्वार्म ड्रोन अपने सेंसर और कैमरास की हेल्प से अपने टारगेट को लोकेट करते हैं, जिसके बाद ये अपने ऑपरेटर की कमांड के बाद ही अटैक करते हैं। इसमें मैनुअल कमांड देने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ह्यूमन किसी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने में समय तो लगाएगा ही, लेकिन कंप्यूटर शायद ऐसा ना करे, और इसीलिए एआई ऑपरेटेड स्वार्म ड्रोन ऑटोनोमस हो सकते हैं। यानी कि ये ना सिर्फ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि बिना किसी कमांड का वेट किए अपने टारगेट की पहचान कर लेते हैं। ये अपनी डायरेक्शन भी खुद चेंज कर लेते हैं और मौका मिलते ही टारगेट पर अटैक भी कर देते हैं। दोस्तों स्वार्म ड्रोन में एआई और एज कंप्यूटिंग का रोल बहुत ही बड़ा होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, तो आपको बता दें कि इनमें स्वार्मिंग एल्गोरिथम होता है, जिसकी हेल्प से ये बिना टकराए ही उड़ पाते हैं। ये एआई बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन ATR का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हेल्प से टैंक और दूसरे व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ATR की हेल्प से ये एनिमी सोल्जर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल के स्वार्म और एआई के स्वार्म कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज जब बहुत से देशों के पास ये ड्रोन मौजूद हैं, तो उन देशों से एक कदम आगे चलने के लिए अमेरिका कुछ नया कर रहा है। अमेरिका अब अपने एआई ऑपरेटेड स्वार्म ड्रोन को लेकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में हलचल मची हुई है। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका का ये नया प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बहुत ही सीक्रेटली एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। अमेरिका इस प्रोग्राम में ऐसी एबिलिटी डेवलप करने पर फोकस कर रहा है जिससे दुश्मन के समुद्री, जमीनी, हवाई डिफेंस एरिया तक उसकी रीच हो जाए, और इसके लिए वो स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। ये प्रोग्राम वैसे तो अमेरिका ने बहुत ही सीक्रेट रखा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका न सिर्फ ऑटोनोमस व्हीकल स्वार्म ड्रोन के डेवलपमेंट में लगा हुआ है, इसके पीछे उसका फोकस ताइवान में चाइना के पोटेंशियल इन्वेजन को डिफीट करना है। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट को अमेरिकन डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा मैनेज कर रहा है। हालांकि डार्पा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम ऑटोनोमस मल्टी डोमेन अडेप्टिव स्वार्म ऑफ स्वार्म्स है। यह प्रोजेक्ट डार्पा का सिंगुलर और इंड्योरिंग मिशन है। देखा जाए तो इस मिशन के अंदर अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करने वाला है। डार्पा का ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्वार्म ऑफ स्वार्म्स ड्रोन के कई झुंड बनाकर हाईली कंटेस्टेड
कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करना है। ऐसे एरिया जहां पर सोल्जर, सेलर, एयरमैन और मरीन्स को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, वहां पर इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वार्म ड्रोन डेवलप करने के लिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट के तहत वार विनिंग AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। हाल ही में आई ब्रेकिंग डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन नेवी जुलाई 2024 में साइलेंट स्वार्म 2024 के नाम की एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एजेंसी की तलाश कर रहा है। इस एक्सरसाइज के दौरान अमेरिकन नेवी का मेन एम अर्ली स्टेज अनमैन्ड सिस्टम की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटलफील्ड में भी वार को जीता जा सके। दोस्तों, ये एक्सरसाइज सीधे सीधे अमेरिका के इस प्रोजेक्ट की ओर इशारा करती है। तो इसलिए चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटलफील्ड क्या है और ये अमेरिका के इस प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्टेड है। दोस्तों, ड्रोन सबसे पहले पॉसिबल टारगेट को स्पॉट करते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन एनिमी के एयर डिफेंस को सरपास करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरफेस को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे एम्यूनिशन अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ऑटोनोमस मल्टी डोमेन एडेप्टिव स्वार्म ऑफ स्वार्म्स ड्रोन प्रोग्राम का एम डाइवर्स सेंसर, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक इन्फेक्टर इक्विप्ड स्वार्म ऑफ स्वार्म का इस्तेमाल हाईली कंटेस्टेड इन्वायरमेंट में मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करना है। ये मल्टीपल ड्रोन प्रोजेक्ट नियर फ्यूचर में ग्रेट पावर्स की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ड्रोन स्वार्म के डिसाइसिव इफेक्ट को इंश्योर करती है, जिसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक वॉर विनिंग वेपन बन सकता है। अमेरिका की इस प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन मई 2022 में आई एशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट भी करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस एयरफोर्स ने एयरफोर्स वार फाइटिंग इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी ऑफिस और RAND थिंक टैंक के साथ सिमुलेशन कंडक्ट किया। इस सिमुलेशन का एम चाइना के ताइवान पर हमले के खिलाफ ताइवान को सिक्योरिटी के लिए ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन का इफेक्ट शोकेस करना था। साल 2020 में सिमुलेशन से पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैस लेजर डेटा शेयरिंग डेटा का इस्तेमाल करने वाले स्वार्म ड्रोन अमेरिका की विक्ट्री सिक्योर करने में वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थी मैन प्लेटफॉर्म के साथ स्वार्म्स का इस्तेमाल चाइनीज वॉरशिप, एयरक्राफ्ट और मिसाइल बैटरी के खिलाफ किया जा सकता है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि स्वार्म्स ड्रोन की टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में काफी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। ऐसे में इंडिया भी अपने बैटलफील्ड में हेरोन मार्क 2 और दृष्टि 10 स्टारलाइनर जैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए कितना तैयार है और स्वार्म ड्रोन का इंडिया में फ्यूचर क्या है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंडियन आर्मी स्वार्म ड्रोन को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में शामिल कर रहा है। एक ट्वीट में इसकी अनाउंसमेंट करते हुए आर्मी ने कहा है कि नो योर आर्मी मैकेनाइज्ड फोर्सेस में शामिल किए जा रहे स्वार्म ड्रोन की हाई क्वालिटी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूचर की सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने में इंडियन आर्मी को हेल्प करेंगी, क्योंकि साल 2022 में चाइना अपनी स्टेट ओन्ड डिफेंस कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ मिलकर 48 ड्रोन के स्वार्म की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर चुका है। ऐसे में इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए जल्द से जल्द स्वार्म ड्रोन पर काम करना होगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ये साफ कर दिया है कि आर्मी होम ग्रोन इंडस्ट्री की मदद से स्वार्म ड्रोन डेवलप करेगी, जिससे डोमेस्टिक ड्रोन स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा। देखा जाए तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने इंडियन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को स्वार्म ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। ये कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोडक्शन करने वाली है। इंडिया के लिए स्वार्म ड्रोन सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरिया में एक्सट्रीम गर्मी से लेकर एक्सट्रीम ठंड वाले इलाके मौजूद हैं और ऐसी जगहों पर घुसपैठ का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में स्वार्म ड्रोन इंडिया के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मरीन बाउंड्रीज पर जहां दुश्मन देश की नजर होती है, वहां पर भी ये काफी मददगार होंगे। भारतीय सेना स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी संगठनों के कैंप पर भी हमला करने के लिए कर सकती है। साथ ही इन ड्रोन की अच्छी बात यह है कि इनको इंडियन आर्मी अटैक और सर्विलेंस दोनों के लिए प्रोग्राम कर सकती है। स्वार्म ड्रोन में लगे सेंसर और कैमराज दुश्मन की लोकेशन को हमारी डिफेंस टीम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इनकी मदद से दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करके उनके रडार और लेजर गाइडेड मिसाइल को चकमा दिया जा सकता है। इसलिए स्वार्म ड्रोन इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भले ही इंडिया UAV टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश ने कंसिडरेबल प्रोग्रेस की है। रिसेंटली इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हेरोन मार्क 2 को डिप्लॉय किया है। ये ड्रोन सैटेलाइट लिंक है और इन्हें सर्विलेंस मिशन में 36 घंटों तक ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही लॉन्ग एंड्योरेंस की मदद से एक बार में ये पूरे देश को कवर कर सकते हैं। IAF अपने प्रोजेक्ट चीता पर भी काम कर रहा है, जिसमें 70 हेरोन ड्रोन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक और वेपन से अपग्रेड किया जाएगा।
आइए अब समझते हैं कि फ्यूचर में वॉर के कन्वेंशनल स्टाइल को ड्रोन कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, स्वार्म के बदलते प्रभाव से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। यही कारण है कि ये जियोपॉलिटिक्स में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्या स्वार्म ड्रोन बैटलफील्ड में ह्यूमंस की जगह ले लेंगे। फिलहाल इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन ये स्वार्म ड्रोन मैन पावर शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए बहुत यूजफुल होंगे। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में ये एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट साबित होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में 30% मिलिट्री का हिस्सा स्वार्म ही हो। इन दोनों ही केस में स्वार्म दुश्मन को हराने में और कमजोर देशों को एम्पावर करने में हेल्पफुल होगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर को सिरे से बदल देगा। स्वार्म से लार्ज स्केल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन के मुकाबले काफी बेहतर होता है, जिससे वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाती है। आर्म फोर्सेस अगर स्वार्म को डिप्लॉय करती हैं तो ये दूसरे टारगेट पर अटैक कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी पावर्स इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं और बड़े प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। हालांकि इससे एआई और ऑटोमेशन पर सेंटर्ड एक नई आर्म रेस भी शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर डिस्टेबलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, स्वार्म की इफिशिएंसी और स्पीड डिसीजन मेकर के रिएक्शन टाइम को कम कर देती है। ऐसे में यूज इट और लूज इट वाली सिचुएशन बन जाती है, जिससे डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेस क्रिएट होता है और एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। साथ ही अगर स्वार्म न्यूक्लियर आर्म से इक्विप्ड हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि लो कॉस्ट इंटेलिजेंस और इंसेक्ट स्वार्म यानी कि झुंड से इंस्पायर ये नई ड्रोन टेक्निक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है, लेकिन दूसरी ओर ये विनाशकारी भी साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्वार्म टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल किया जाए। एक और जहां दुनिया एआई के खतरे और फायदे दोनों से निपट रही है, ऐसे में ड्रोन में एआई डिप्लॉय करने से पहले उसके दोनों साइड पर बेहतर तरीके से रिसर्च करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।